नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी के लिए आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट ग्रुप में आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से मैथ्स में हम 100 के आसपास की संख्याओं को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। आप आराम से ट्रिक्स को ध्यान रखिएगा किस तरह से हम इसको हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। मान लेते हैं हमें गुणा करना है 97 को और गुणा करना है हमें इसे 96 से। दोस्तों, अगर इन दोनों संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करें? तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है यह दोनों संख्याएं किसके आसपास की हैं। तो हमें देखा ये दोनों संख्याएं 100 के आसपास की हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि 100 से कितना कम है 97। तो हम बोलेंगे ये -3 हो जाएगा। और इसी प्रकार 96 कितना कम है 100 से, तो ये हो जाएगा -4। अब दोस्तों क्या करना है हमें इन दोनों संख्याओं को, चूँकि माइनस और माइनस जब दोनों गुणा होंगे तो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करते हुए हमें 4 और 3 इन दोनों को गुणा करना है और ये कितना हो जाएगा आपके लिए 12 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो 97 है इसको आप 4 से माइनस करना है। मतलब 97 में से आपको 4 घटाने हैं, या आप 96 में से भी 3 घटा सकते हैं तो भी आपका वही आंसर आएगा। और 97 में से 4 घटाएंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। अब आपको 97 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 93 आ जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 9312। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको पहली ट्रिक्स यहाँ पर बताई। ध्यान रखें दोस्तों, जितना कम होगा 100 के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें तो सबसे पहले हमें वही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो होगा ये तो कम होगा या ज़्यादा होगा 100 से। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे लिए वैल्यू 92 ले लेते हैं और एक वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 94 ले लेते हैं। दोस्तों, ये भी अगर हम गुणा करना चाहें तो 92 से हम बात करें यह कितना कम है 100 से, तो आप बोलेंगे -8 होगा। और 94 ये कितना कम है तो आप बोलेंगे -6 होगा। दोस्तों, वापस से वही चीज़, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 और 6 को, दोनों माइनस में है तो गुणा होने पर प्लस हो जाएगा। और 8 6 कितना होता है, 48 होता है, तो 48 हो जाएगा। और 94 में से या तो 8 घटा दीजिए या 92 में से आप 6 घटा लीजिए, आपके लिए वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर आप 92 में से 6 घटाएंगे तो आपके लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 84। 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा, मतलब 86 आ जाएगा। मतलब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8648। ओके दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं ये, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी शॉर्ट तरीके से। और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है 100 के आसपास की संख्या होनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि 100 से ज़्यादा होगा। हम ले लेते हैं 102 और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 104। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करें दोस्तों, वही ट्रिक्स को ध्यान रखें। 100 से कितना ज़्यादा है तो आप बोलेंगे +2 ज़्यादा है। और 104 ये कितना ज़्यादा है तो आप बोलेंगे +4 ज़्यादा है। दोस्तों, वही चीज़ हमें वापस से करनी है। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4 को, और यहाँ पर हो जाएगा 8। दोस्तों, पर 0 8 लिखना है, ये ध्यान रखें। ओके, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए 8 हो चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम लोग। और अब 102 में आप 4 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो आप जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए 106। इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 10608। ये आपका करेक्ट जवाब हुआ। और सेकंड्स में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए ये तो एक तरीके हुए जिसमें आप कभी नंबर ज़्यादा हो जाते हैं या कभी नंबर कम हो जाते हैं एक ही तरीके से। पर मान लीजिए
नंबर ज़्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए, उसको आप कैसे हल करें, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको ध्यान से रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए हम वैल्यू ले लेते हैं 96 है और एक वैल्यू हम ले लेते हैं 102। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 100 के रेस्पेक्टली हम बात करें कितना ये कम है तो आप बोलेंगे -4 हो जाएगा, और 102 कितना ज़्यादा है तो आप बोलेंगे +2 जाएगा दोस्तों। अब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू माइनस में आएगी, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके लिए, -8, वो भी 0.8 लिखेंगे आप दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 106 में या तो आप +2 कर दीजिए, क्योंकि आपको क्रॉस में यहाँ पर वैल्यू रखनी है, या फिर आप 102 में से 4 घटा भी सकते हैं। तो एक ही बात है, यहाँ पर आप 96 में अगर +2 करेंगे तो आपके लिए वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 98 आएगी दोस्तों। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ चुका है, तो ये हमें देखना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी जो वैल्यू होती है वह माइनस में हमारे लिए आंसर नहीं बनाती है, इसीलिए हमें -08 को सॉल्व करना पड़ेगा और 98 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जो माइनस में वैल्यू है यह 100 के रेस्पेक्टली आपको यहाँ पर काम करना है, और 100 में से आपको यहाँ पर 08 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू माइनस में है। और जैसे आप 100 में से अगर 08 घटाएंगे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 100 में से अगर आप घटाएंगे 08 घटाएंगे तो आपके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 92 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर जो ये वैल्यू है 98, इसमें से आपको 1 घटाना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और जैसे आप अगर 1 घटाएंगे तो आपके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगा, 97, मतलब आपका जो आंसर हुआ वो हो गया 9792। ये आपका करेक्ट जवाब हुआ दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए, और ये चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।